नमस्कार दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ये भारत माता के वो चंद जाबाज सपूत हैं जिन्होंने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए चरखा चलाने की बजाय युद्ध चुना और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के उन 5 साथी गद्दारों की जो लालच में सरकारी गवाह बन गए, जिनकी गवाही ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। भगत सिंह पर अंग्रेज़ों की सरकार ने 2 मुकदमे चलाए। पहले मुकदमे में भगत सिंह और उनके साथियों को उम्र कैद की सज़ा हुई, तो दूसरे मुकदमे में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई। दोस्तों, आज का ये वीडियो भारत सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट अभिलेख पटल पर उपलब्ध लाहौर षड्यंत्र केस और सेंट्रल असेंबली में बम धमाके की ओरिजिनल पेपरों और इतिहासकार बलविंदरजीत सिंह भड़ेच की किताब भगत सिंह की फांसी के आधार पर बनाया है। दोस्तों, बलविंदरजीत सिंह भड़ेच ही वो इंसान है जिन्होंने भगत सिंह की ये लाहौर षड्यंत्र केस की ओरिजिनल फाइल भारत सरकार को भेंट की थी, क्योंकि उस वक्त ये केस लाहौर में था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, और इन्हीं फाइलों के आधार पर ही इन्होंने ये भगत सिंह की किताब लिखी। पहला मुकदमा था 8 अप्रैल 1929 का, जो दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम धमाके का था। ये धमाका भगत सिंह और उनके एक साथी बटुकेश्वर दत्त द्वारा किया गया था। इस केस में कुल 25 लोग गवाह थे, मगर सिर्फ शोभा सिंह की गवाही पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अंग्रेजी सरकार ने इनाम के तौर पर शोभा सिंह को देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सैकड़ों एकड़ ज़मीन दी और देश में सरकारी बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया, और साथ ही उन्हें सर की उपाधि से नवाजा भी गया। आज़ादी के बाद शोभा सिंह के बेटे पत्रकार खुशवंत सिंह कांग्रेस की सरकार में राज्यसभा के सदस्य बने और उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। दूसरा केस था लाहौर षड्यंत्र केस। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस केस में उनका साथ सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल और शिवराम ने दिया था, और इसी सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह और उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। इस केस में अंग्रेजी सरकार की तरफ से 457 लोगों ने गवाही दी, और इनमें वो 5 गवाह भी थे जो सरकारी गवाह बने। ये पांचों भगत सिंह के क्रांतिकारी दल HSRA के सदस्य थे, और इन्हीं की गवाही पर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दी गई। पहला सरकारी गवाह था बिहार का क्रांतिकारी फर्नेंद्र नाथ घोष, जो भगत सिंह के बेहद करीबी साथियों में से एक था, जिसको अंग्रेज़ों ने इनाम में 50 एकड़ ज़मीन और कुछ पैसे और उस पर लगे सभी मुकदमे वापस ले लिए। दूसरा गद्दार था जयगोपाल, जो सैंडर्स हत्या कांड में भगत सिंह और राजगुरु के साथ था। अंग्रेज़ों ने उसे 20,000 रुपये इनाम में दिए। तीसरा गद्दार था हंसराज बोहरा, जो रिश्ते में क्रांतिकारी सुखदेव का मामा लगता था। उसने सुखदेव के खिलाफ ही गवाही दी थी, और अंग्रेज़ों ने इसे इंग्लैंड में पढ़ने और रहने का मौका दिया। चौथा गद्दार था मनमोहन बनर्जी, जो फर्नेंद्र नाथ घोष का खास दोस्त था। अंग्रेज़ों ने इसे 50 एकड़ ज़मीन दी। पांचवा गद्दार था ललित कुमार मुखर्जी, जो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, जो सरकारी गवाह बना। भगत सिंह और उनके साथियों के साथ गद्दारी करने के कारण इन पांचों को भारतीय इतिहास का गद्दार माना जाता है। इन गद्दारों में से एक फर्नेंद्र नाथ घोष को इसकी कीमत उसी वक्त चुकानी भी पड़ी थी। HSRA के सदस्य और बिहार के क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ला ने फर्नेंद्र नाथ घोष की 9 नवंबर 1932 को हत्या कर दी थी।
शुक्ला ने खुलेआम कहा था कि घोष को उन्होंने उसकी गद्दारी की सजा दी है। मजेदार बात यह है कि इन पांचों में सबसे ज्यादा कपटी था हंसराज बोहरा, जो रिश्ते में सुखदेव का मामा लगता था। उसने अंग्रेजों से सुखदेव के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई पैसा तो नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों ने उसे जर्नलिज्म की पढ़ाई करने लंदन भेज दिया। लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई करने और काफ़ी समय तक लंदन में रहने के बाद बोहरा आज़ादी के बाद भारत आया और कई प्रमुख समाचार पत्रों के साथ काम किया। 70 के दशक में वो कई समाचार पत्रों का विदेशी मामलों का एडिटर रहा और उसके बाद वो काफ़ी समय तक अमेरिका में रहा। 1980 के दशक में अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसे अपनी गद्दारी का एहसास हुआ, तो उसने सुखदेव के भाई को एक लंबा सा पत्र लिखा और अपनी करनी के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, आप इन दोनों केस की पूरी सच्चाई देखने के लिए भारत की वेबसाइट अभिलेख पटल पर जा सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लॉगिन करके देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।